वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज़ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज IFMS। आज का जो अपना लेक्चर है वो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज़। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज़ की हम बात करेंगे। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज़ होते क्या हैं? एक तो बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज़ होते हैं, एक आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज़ होते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम ये समझेंगे कि बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज़ होते क्या हैं। तो बैंक्स की यदि हम बात करें, मोस्टली बैंक होते क्या हैं? बैंक की यदि हम प्राइमरी जो बेसिक डेफिनेशन देखें तो बैंक इज ए इंस्टीट्यूशन दैट एडवांसिंग लोन एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कि जो क्या करते हैं, पहले डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे और उस बेस पर क्या करेंगे, लोगों को लोन प्रोवाइड कराएंगे। उनको हम क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। अब ये जो बैंक वर्ड है, बैंक जो है, बैंक वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? फ्रेंच जो लैंग्वेज है वहाँ पे आप देखें तो बैंकी वर्ड है, और इटालियन का जो बैंको वर्ड है उसका मीन्स क्या है? बैंकिंग। बैंक मीन्स ब्रांच ऑफ कीपिंग, लैंडिंग, एक्सचेंजिंग ऑफ मनी एंड कोइन इन द मार्केट प्लेस बाय मनी लेंडर और मनी चेंजर। पहले क्या होता था, जो हमारे मनी लेंडर और हमारी जो अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर थी उसके अंदर मनी लेंडर्स, मनी चेंजर होते थे। वो क्या करते थे? मनी को एक्सचेंज करते थे। तो वो टेबल पर बैठ के करते थे। उस टेबल पर वो क्या करते थे? करेंसी को चेंज करने का काम करते थे। तो वहीं से ही हम जो ओरिजिन लेते हैं, बैंकिंग का ओरिजिन मानते हैं। लेकिन जो आपकी मॉडर्न बैंकिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बैंक ऑफ वेनिस से स्टार्ट हुई थी। जो गोल्ड स्मिथ थे उन्होंने 1640 में ये जो आपकी फ़र्स्ट टाइम बैंक ऑफ वेनिस वर्ड जो यूज़ हुआ था मॉडर्न बैंकिंग के अंदर। और फर्स्ट बैंक जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो स्टार्ट हुआ था 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी में, और इंग्लिश एजेंसी हाउस कलकत्ता में 1786 में। तो ये हमने कुछ इवैल्यूएशन पढ़ा। इसके बाद फिर क्या था? फर्स्ट बैंक जो मॉडर्न सेंस में हम एस्टेब्लिश मानते हैं वो क्या मानते हैं? बंगाल का जो बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल इन 1806 कि 1806 में जो आपका बैंक ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश हुआ था उसका ओरिजिन मानते हैं। अब हम देखें तो बैंक होता क्या है, बैंक की मीनिंग होती क्या है, उसको हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं कि बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम हु इट स्पेयर्स और एक्सेस एंड सेविंग एंड लैंड हिम टू दोज हु रिक्वायर, कि डेफिशिएट एरिया से वो पैसे को कलेक्ट करता है और जो आपका सरप्लस एरिया है वहाँ से पैसे को कलेक्ट करता है और डेफिशिएट एरिया में उस पैसे की सप्लाई करता है। वो क्या कहलाता है? बैंक कहलाता है। अब यदि हम बैंक की डेफिनेशंस देखें तो बैंक की डेफिनेशंस किसने दी थी? कैंट ने दी है, और आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर भी डेफिनेशन है। तो वो अपनी जो ऊपर हमने मीनिंग पढ़ी थी उससे मिलती जुलती हैं। जैसे कैंट की डेफिनेशन देखें, बैंक एज ए ऑर्गेनाइजेशन whose principal operation are considered with the accumulation of temporary idle money for advancing to other for expenditure, कि बैंक क्या करते हैं कि फंड्स को रेज करते हैं और उसको लोगों को एडवांस या लोन में देते हैं ताकि वो खर्चे कर सकें। तो ये सब कैंट की डेफिनेशंस के अंदर आता है। फिर हम देखें तो बैंकिंग कंपनी जो रेगुलेशन एक्ट है 1949 वो क्या बताता है? बैंक्स मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ इंडियन कंपनी लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स मनी फ्रॉम पब्लिक एंड रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, और विड्रॉ बाय चेक और ड्राफ्ट, कि बैंक क्या करते हैं? पब्लिक का पैसा इकट्ठा करते हैं और जैसे ही उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वो क्या कहलाता है? आपका बैंक कहलाता है। तो हमने यहाँ पे बैंक वर्ड को एलोबरेट किया। अब हम पढ़ेंगे कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो है क्या। इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर आप देखें तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है उसके कुछ फेसेस रहे हैं। जैसे आप देखें 1949 में क्या आया था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था। 1955 को नेशनलाइजेशन हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। 1959 में क्या हुआ था? जो आपका नेशनलाइजेशन हुआ था SBI की सब्सिडीज़ जो बैंक थे। और 1961 में आपका जो डिपॉजिट कवर्स होता है DIGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन, DIGC कवर, जो इंश्योरेंस कवर थे उनको हमने डिपॉजिट्स की फॉर्म में एक्सटेंड किया था। फिर 1969 में क्या हुआ था? 14 मेजर बैंक का क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन हुआ था। और 1971 में हमने क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का एस्टेब्लिशमेंट देखा था। और 1975 में RRB रीजनल रूरल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और देन 1918 में जो 7 नेशनलाइज बैंकों का क्या हुआ था? जो प्राइवेट बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन हुआ था, जिनकी डिपॉजिट्स कितनी थी? 200 करोड़ एंड मोर। ये जो 200 करोड़ एंड मोर नेट एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि 1980 में जो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था उनमें कैपिटल की लिमिट क्या थी? तो वो क्या था? ओवर 200 करोड़ था। तो हमने ये जो फेसेस देखे वो हमने जो बैंकिंग सेक्टर है क्या, उसके फेसेस की बैंक्स के अंदर क्या क्या हुआ उनको हमने यहाँ पे देखा। अब हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम का वैल्यूएशन कैसे हुआ।
जैसा कि हमने लास्ट में देखा था कि फर्स्ट बैंक जो था मॉडर्न बैंकिंग का, उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था। अब हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंडियन बैंकिंग फॉर द लास्ट 2 century हैज़ मैनी डेवलपमेंट। एनी इंडिजीनियस बैंकर सिस्टम वाज बियरिंग कैरिड आउट बाय द बिजनेसमैन कोल्ड श्रॉफ एंड सेठ एंड साहूकार्स महाजन। तो ये सब लोग क्या करते थे, एशियन टाइम से क्या करते थे, मनी लेंडिंग का काम करते थे। अब हुआ क्या, यह ऑर्गेनाइज नहीं थी, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, जिससे क्या लोगों का लॉस होता था, उनको महंगे लोन मिलते थे। बस इनमें ये फ़ायदा होता था कि इनको जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी ये इनको अमाउंट अवेलेबल करा देते थे। तो जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जो अनऑर्गेनाइज व्यू था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की ज़रूरत पड़ी और अपने बैंकिंग सिस्टम, जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है, वो स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे हमने फेसेस देखे कि जो बैंकिंग सिस्टम है, कैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, कैसे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया। अब अपने इंडिया के अंदर जो बैंकिंग के अंदर जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जो है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच वॉज स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1935। इन्होंने 1935 में RBI ने अपना फंक्शन स्टार्ट किया था और सारे बैंक RBI के अंडर में होते हैं। RBI क्या करता है, एक सेंट्रल पॉलिसी बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर RBI क्या करता है, आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट रखता है, कैसे हमें क्रेडिट को कंट्रोल करना है। जैसे आपका क्वालिटेटिव की बात करें और क्वांटिटेटिव की बात करें तो आपने सुना होगा, जैसे बैंक रेट है, आपका कैश रिजर्व रेशियो है, फिर आपका स्टेशनरी लिक्विड रेशियो है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। तो ये आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं। इसके अलावा हम बात करें जो अपने क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, ये तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट थे। हम बात करें क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की तो मोरल सुएशन है, आपका कंज्यूमर क्रेडिट है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी सेकंड वाली कौन सी है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब हमें आने वाली वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि बैंक्स होते क्या हैं, बैंक्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे हम डिटेल में इन्हें समझेंगे। यहाँ पे तो हमने ये समझाया कि बैंक्स होता क्या है, बैंक का जो है आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते क्या हैं, बैंक्स कौन कौन से होते हैं, बैंक की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, वो आने वाले लेक्चर में आप देखेंगे, वहाँ आपको मिलेगी। जैसे टाइप ऑफ बैंक्स हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।